नमस्कार, मैं अश्विनी मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट में आज रामदेव को बहुत फटकार पड़ी, बहुत ही ज्यादा, इतनी कि मेरी आवाज भी धीमी हो गई है। कोर्ट की टिप्पणी सुनकर तो रामदेव अनुलोम विलोम ही भूल गए होंगे, सांसें जहां होंगी वहीं अटक कर रह गई होंगी। आपसे भी गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ठीक से पालन कीजिए। ठीक है कि पिछले 10 सालों से राजनीतिक कारणों से माहौल ऐसा बन गया है कि कोर्ट को भी लोग हल्के में लेने लगे हैं। सरकार समर्थक तो खासकर अपने आप को कोर्ट ही समझने लग जाते हैं, लेकिन आप यानी कि आम आदमी जनता ऐसी बुरी आदतों से बाज आए, वरना एक दिन रामदेव वाली हालत हो जाएगी। किसी जस्टिस की नजर पड़ गई तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में केवल रामदेव को ही फटकार नहीं पड़ी, बल्कि उन्हें बचाने के प्रयास में उत्तराखंड सरकार और ड्रग इंस्पेक्टर भी लपेटे में आ गए। कोर्ट ने कहा उन्हें भी तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, ड्रग इंस्पेक्टरों को। दूसरी बार माफीनामा लेकर आए रामदेव, लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से लाए कि अदालत और ज्यादा नाराज हो गई। इस वीडियो को करते हुए लग रहा है कि कहीं रामदेव हम ही से ना नाराज हो जाएं, लेकिन रामदेव का बचाव आज बीजेपी भी नहीं कर रही है, जो केजरीवाल के मामले में हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ जाती है कि कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा, अपराध भी हुआ होगा, तभी तो जमानत नहीं मिली। वही बीजेपी का अब रामदेव के बारे में कहने आ जाए, क्यों नहीं कह पा रही है। कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट कहा है कि जो बयान दिए गए हैं वो कोर्ट के सामने दिए गए बयान हैं, तो वो पूरी तरीके से वैलिड है। और पुनः मैं कह रहा हूं, यही सब तो बातें कहते थे। अभी जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन सुनाया उसमें क्या है कि उनका कहना है कि दे आर हैविंग एनफ एविडेंस, यानी पर्याप्त साक्ष्य और मटेरियल मौजूद है इस बात पर विश्वास करने के लिए कि वो इन्वॉल्व थे, और कहां रखा है उस पे तो मैं कहना चाहूंगा यही बीजेपी इस केस में ऐसी दूरी बना रही है, इस तरह से जैसे रामदेव कांग्रेस के लिए प्रचार किया करते थे। उनकी नजदीकियां कांग्रेस के नेता से हो रही है। रामदेव जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी कही उस पर क्या कहेंगे? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बालकृष्ण जी, आपने हलफनामे में जानकारियां सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी लगता है आज बहुत ही कमजोर केस की पैरवी करने आ गए। रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण के हलफनामे के आधार पर कहने लगे कि बिना शर्त माफी मांगी गई है, मगर कोर्ट ने इस चालाकी को पहले पकड़ लिया। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि कोर्ट के कहने अवमानना के ये दोनों आरोपी अपना हलफनामा नए सिरे से लिखकर नहीं भेज सके। भेजा भी तो पहले मीडिया को, बाद में हमें मिला। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा यह तो रजिस्ट्री का काम है, हमने भेज दिया था। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि आपने अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन किया है, हलफनामे में हमें धोखा दे रहे हैं। किसने तैयार किया इस हलफनामे को, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप इसके बाद कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। कोर्ट का रुख भांपकर मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुनवाई अगले हफ्ते होनी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, यह कहना है कि उनसे गलती हुई काफी नहीं है। पूरे समाज में संदेश जाना चाहिए, यह कानून का उल्लंघन है। जब सरकार ने आपसे विज्ञापन लेने के लिए कहा तो आपने कहा कि कोर्ट में हमें नहीं रोका है, यह बात तो पूरी तरह से गलत है। बाबा रामदेव क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? रामदेव ने ऐसी हरकत क्यों की? जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐतराज किया तभी उन्हें सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तब भी उनके पास मौका था कि वे अपने बेहतरी में बदलाव ला सके, लेकिन नहीं। नवंबर में कोर्ट ने कहा अगर पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन बंद नहीं किया, हम हर उस प्रोडक्ट पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे जो इलाज का झूठा वादा करता है। उस समय रामदेव ने
कोर्ट को वचन दिया कि भ्रामक विज्ञापन नहीं जारी करेंगे, लेकिन तब उसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? विज्ञापन दिया, क्या तब रामदेव को लगा होगा? रामदेव ने यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री की लाइन लगी रहती है। ऐसे में कोई भी अपने को प्रशासन, सरकार और कानून के ऊपर समझ सकता है। आजकल वैसे भी गोदी मीडिया ऐसे लोगों से सवाल करता ही नहीं है, तो पब्लिक में इन सवालों को लेकर जवाबदेही तय नहीं होती। हर स्तर पर सार्वजनिक मर्यादाओं का कचूमर निकाला जा रहा है। शायद इसी हनक में रामदेव को लगा होगा उनका क्या ही कोई बिगाड़ लेगा। वे जहां से बोलना शुरू करेंगे, टीवी चैनल वहीं से लाइव दिखाना शुरू कर देंगे। जिस तरह से पिछले 10 सालों में सरकारी महकमों और संस्थाओं का हाल हुआ है, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग संविधान और कानून का पालन कम, बीजेपी का काम ज्यादा करने लगे हैं। ऐसे माहौल में रामदेव क्या किसी को भी लग सकता है कि वो जो चाहें कर सकते हैं, सब कुछ उनकी जेब में है। रामदेव ने आज एक नागरिक के रूप में भी शर्मसार किया है और योग गुरु के नाम पर भी, जिस पतंजलि के नाम पर उनकी कंपनी सैकड़ों करोड़ों रुपए का कारोबार करती है, रामदेव उसी पतंजलि के पंचसूत्र भूल गए। ये पंचसूत्र हैं सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहला तो सत्य यही है, पतंजलि नाम से कंपनी बनाई, चीज सामान बेचने लगे तो विज्ञापन में भ्रामक दावे करते हुए पकड़े गए, सत्य का ही पालन नहीं कर सके। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच के सामने रामदेव के बड़े बड़े वकील और उत्तराखंड सरकार के वकीलों की फौज के पास कोई जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस केस से जुड़े तीनों ड्रग इंस्पेक्टर को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। इनकी जगह नया अफसर नियुक्त हो और वो मामले की जांच करे। जिन अफसरों ने राज्य सरकार के दबाव में यह खेल खेला, सोचिए आज वो भी सोच रहे होंगे कि उन्हें कोई बचाने नहीं आया। पिछले 10 साल में ना जाने कितने अफसर इस तरह का गुनाह कर बच गए, लेकिन कोई बवाल नहीं। उत्तराखंड के ड्रग इंस्पेक्टर के निलंबन से इतना तो रास्ता बन ही गया कि कोर्ट में फंसे तो नेताजी काम नहीं आएंगे। अदालत के सख्त सवालों से पता चल रहा था कि सरकार के स्तर पर चीजें किस तरह से मैनेज कर ली जाती हैं। अदालतें भी अनदेखा करने लगी हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने सारा खेल पकड़ लिया और पर्दाफाश कर दिया। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम अज्ञानता के महलों में रहते हैं। अफसरों को जवाबदेह होना चाहिए। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। रामदेव 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक उनकी राजनीतिक अभियान के केंद्र में दिखाई देते थे। उसके बाद धीरे धीरे केंद्र से दूर जाने लगे, मगर मोदी की विचारधारा वाली राजनीति में ही अपना नैया चलाते रहे। आज वही रामदेव सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने झूठ का बचाव नहीं कर पा रहे थे, माफी मांग रहे थे, मगर अदालत उनकी माफी पर यकीन नहीं कर रही थी और काफी नहीं मान रही थी। जब खुद को धर्म गुरु और योग गुरु कहलाना पसंद करते हैं तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि पतंजलि के विज्ञापन में झूठे और भ्रामक दावे न किया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी तो फिर से विज्ञापन नहीं जारी करना चाहिए था। रामदेव योग के बल पर नैतिक शक्ति प्राप्त कर सकते थे, मगर बाजार की शक्तियों के प्रलोभन में झूठ बोल गए। अहंकारी हावी हो गया। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के एमडी और रामदेव ने विदेश यात्रा के झूठे दावे किए ताकि न्यायालय के सामने उपस्थित होने से बच सके। यहाँ आस्था आहत हुई है। न इसे लेकर कोई आफत आई, न रामदेव को भी सोचना चाहिए यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। 2 अप्रैल को जब रामदेव और आचार्य बालकृष्णन मौखिक रूप से माफी मांगने के लिए कोर्ट पहुंचे, उस दिन बहुत फटकार पड़ी। कोर्ट ने कहा था कि अनमन तरीके से माफी मांगी जा रही है। 10 अप्रैल को लिखित रूप से माफीनामा लाने के लिए कहा गया। हाल के दिनों में जितने भी चर्चित केस रहे हैं, किसी में भी ऐसी क्लास नहीं लगी जैसी रामदेव के केस में लगी है।
आप भी जीवन में ऐसा कुछ ना करें कि कोर्ट के सामने ऐसी फटकार सुनने की नौबत आए। उत्तराखंड के ड्रग इंस्पेक्टर को लगा ही होगा कि बाबा रामदेव हैं, कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जब कोर्ट की खबर जब तक उन पर पहुंची होगी वो थर थर कांप रहे होंगे। देहरादून में अब उन्हें सस्पेंड रहना पड़ेगा। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा 6 बार उल्लंघन हुआ है मगर लाइसेंस अफसर चुप ही रहा, उसने कोई रिपोर्ट तक नहीं लगाई, इसे तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा क्या यह लापरवाही नहीं है, क्या इस तरह से ड्रग इंस्पेक्टर काम करता है? हम ऐसा क्यों ना समझें कि आपकी मिली भगत है। आपने सारे पत्र लिखे, कोई मरे तो मरे लेकिन हम केवल चेतावनी देंगे। उत्तराखंड के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश कुमार से तो जवाब नहीं दिया जा रहा था, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, कहा कि हमें बख्श दीजिए। मैं तो इस पद पर जून 2023 में आया हूं, मेरे आने के पहले यह सब हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 से आज तक राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण हरिद्वार के संयुक्त निदेशक के पद संभालने वाले सभी अधिकारी भी अपनी ओर से निष्क्रियता बताते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। यानी उनके पहले जो इस पद पर थे उन्हें भी हलफनामा दायर करना होगा। आप पहले के अफसरों को फाइल करनी होगी कि 3 साल तक उन्होंने क्या किया, पद पर आकर मनमानी करने, लापरवाही करने और तबादले के बाद उससे मुक्त हो जाने के नाम का पर मौज करने वाले अफसरों के आज होश उड़ गए होंगे। अब उन्हें लग रहा होगा रामदेव के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, कहीं राष्ट्रवाद से ज्यादा प्रभावित तो नहीं हो गए थे। उत्तराखंड के लाइसेंसिंग प्राधिकरण की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था, जस्टिस अमानुल्लाह ने उस पर भी बहुत कड़ी टिप्पणी और कहा इस तरह के जवाबों को स्वीकार कर लिया जा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक बन रहा है। इस मामले में राज्य भी अफसरों के साथ मिला हुआ था। आपको नया लाइसेंसिंग अफसर नियुक्त करना होगा जिनका इससे कोई संबंध ना हो। एक स्तर पर जब उत्तराखंड सरकार के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया तब जस्टिस हेमा कोहली पूछ बैठी कि किसने कहा है कि ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से दलील पेश की जा रही थी कि विज्ञापन में केवल इशारा भर किया गया था ताकि लोग आयुर्वेद से जुड़े। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और सवाल करने लगा कि जैसा यह पहले है जिन्होंने आयुर्वेद की दवाई बनाई, रामदेव का केस बता रहा है कि उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अदालत के सामने उनका झूठ पकड़ा गया। रामदेव को आज बड़े बड़े वकील भी राहत नहीं दिला सके। क्या यह उनका बुरा दिन है? उनके एक बुलावे पर बीजेपी शासित राज्यों के कितने भी मुख्यमंत्री चले आते हैं, लेकिन रामदेव आज कोर्ट से कब निकल गए, कई कैमरे वाले हाथ ही मलते रह गए, मतलब उनका कोई बयान नहीं मिल सका। इस मामले की अगली तारीख 16 अप्रैल को पड़ी है। नमस्कार, मैं अश्विनी मिश्रा।